बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद हबीब कासमी एंड यू आर वाचिंग नर्सिंग विद असद हबीब कासमी। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग दी डाइटरी पैटर्न। ये पूरा न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, तो देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डाइटरी रूटीन है उसको या बेहतर करते हैं या उसको कम करते हैं। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर्स को हम देखेंगे, इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी हैं, फिजिकल फैक्टर्स भी हैं और सोशल फैक्टर्स भी हैं। बायोलॉजिकली हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें, हंगर, एपिटाइट, टेस्ट, सेटाइटी। एक है एपिटाइट, भूख लग रहा, और एक है सेटाइटी। जब भूख लगने के बाद हम खाते हैं तो हमें सिग्नल मिलता है कि आपने अपनी जरूरत के मुताबिक पूरा खा लिया है। दिस इज कॉल्ड सेटाइटी। तो ये सब चीजें हमारी नॉर्मली होंगी तो हम डाइट उस हिसाब से लेंगे। अगर भूख कम होगी तो डेफिनेटली डाइट हम कम लेंगे। अगर भूख बहुत ज्यादा लगेगी तो हम डेफिनेटली खाना बहुत ज्यादा लेंगे। जो बहुत ज्यादा खाते हैं दे आर अपॉन द रिस्क ऑफ ओबेसिटी। जो लेस अमाउंट में खाते हैं या समहाउ किसी डिजीज की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, रूटीन पैटर्न की वजह से, सफर की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से खाना कम लेते हैं तो दे विल बी ऑन द रिस्क ऑफ मेल न्यूट्रिशन। और टेस्ट, देखिए बहुत सारे लोग खाने के शौकीन होते हैं। वाई? बिकॉज दे लव टेस्ट। लज्जत उनको मजा देती है एंड दे प्रिफर टेस्ट, दे नॉट प्रिफर न्यूट्रिशन और एनर्जी। पसंद आती है फ्राइड फूड वगैरह ये वो, तो बहुत ज्यादा खाते हैं, इसलिए कि मजा ही नहीं आता बगैर उनके खाने के। और किसी को किसी डिजीज या किसी भी रीजन की वजह से टेस्ट मजा नहीं दे रहा, इस वजह से वो कम खाते हैं और नतीजे में फिर वो रिस्क पे होते हैं मेल न्यूट्रिशन के। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, कॉस्ट एंड इनकम। माल ज्यादा होगा तो हम ज्यादा खाएंगे या माल कम होगा तो ज्यादा खाएंगे। इकोनॉमिकल लफ्ज की मीनिंग है कमाना या बचाना। तो अगर आप मालदार होगे तो आपके पास खाना अवेलेबल होगा। भाई आपके पास खाने के हवाले से आप अफोर्ड कर सकते हो, पिज्जा मंगवा लिया। फिजिकल डिटर्मिनेंट्स, फिजिकल में कौन से? एक्सेस, यानी बहुत सारी खुराकें आपके लिए अवेलेबल ही नहीं होती। बराड़ी में फ्रूट्स नहीं है, सिटीज में मटन का मिलना मुश्किल होता है। इसी तरीके से थर में आप जाएं तो बहुत सी खुराक ही अवेलेबल नहीं है। समझ आ रही है बात? तो एक्सेस सही ना हो। एजुकेशन, लोगों को पता ही नहीं होता कि न्यूट्रिशियस फूड क्या है और टेस्टी फूड क्या है। डिफरेंस है दोनों में। न्यूट्रिशियस वो जो नेचुरल चीजें हैं और टेस्टी वो लजीज तो है लेकिन न्यूट्रिशियस नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि हर लजीज खुराक सेहत बख्श हो और हर सेहत बख्श खुराक लजीज भी हो। इसकी नॉलेज, स्किल्स बनाने के हवाले से, कोई अच्छी मछली बनाता है, कोई अच्छी फला बनाता है, कोई नहीं बनाता। टाइम, अब जो हम जैसे मसरूफ लोग हैं मिसाल के तौर पे, वो इतना फोकस नहीं करते इन चीज़ों पे। तो टाइम का ना होना मसरूफ लोगों की वजह से है। जो मसरूफ लोग होते हैं वो इतना फोकस नहीं करते, इन चीज़ों को प्रिफर नहीं करते, तो इसलिए भी उनकी खुराक में कमी की जो ना वो रिस्क रहता है। आगे चलते हैं, सोशल डिटर्मिनेंट्स। सोशल क्लास, देखिए अमीर क्लास होगी उसको खाने के हवाले से बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी होगी। कल्चर वाइज पंजाब के लोग ज़्यादा खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं। पठान भी गालिबन ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, सोशल कॉन्टेक्स्ट, सोशल ट्रेंड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे खाने को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। कहीं पे सोशल ट्रेंड ऐसा होता है कि खाने को अहमियत नहीं दी जाती। मिसाल के तौर पे मैं अपने घर पे जो ना वो कुछ इस किस्म की सेटिंग किए हुए हूँ को इनको सिर्फ न्यूट्रिशियस मटेरियल दूँ, हालांकि ये लड़ते हैं कि मुझे बाजार की चीज़ें भी खानी है। तो कहने का मतलब कोई अपनी सोशल कंटेक्स्ट की वजह से ज़्यादा खाने वाली कैफियत में होता है, कोई कम खाने वाले में होता है। किन का सोशल कंटेक्स्ट न्यूट्रिशियस पे फोकस होता है, कोई टेस्टी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा।